गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है मैं क्लास 2 के एसएसटी को लेकर के आपके सामने आ चुका हूँ। इसमें जो है मैं आपको बताऊँगा जितने भी उसके क्वेश्चन आंसर थे चैप्टर 3 का, द फूड दैट वी ईट, जो भोजन हम लोग करते हैं उसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। वो जो है बी तक मैंने पहले ही करा दिया था। आज जो है सी, डी, ई और एफ मैं कराऊंगा। अभी बोर्ड पर केवल सी है, डी है और ई है। एफ के लिए मैं फिर इसको रफ करूंगा और उसके बाद आप लोगों के सामने वो भी लिखूंगा। तो चलिए अब मैं उसको पहले आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, और यही आप लोग अपने फेयर में भी राइट डाउन कीजिएगा। और हाँ, विशेषकर मैं बता रहा हूँ कि जो चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाए जा रहे हैं, आपके जो एग्ज़ाम होंगे सिमिलर इसी चैप्टर से क्या आएगा, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि इसको आप बिल्कुल अच्छे से ढंग से मन लगा के पढ़िए। चलिए अब हम न विलंब करते हुए आपके क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ देम। हमें क्या करना है, इसका एग्जाम्पल लिखना है। जैसे किसका एग्जाम्पल लिखना है, राइट टू एग्जाम्पल ईच ऑफ देम द फॉलोइंग। नीचे जो लिखा हुआ है उसका हमें एग्जाम्पल लिखना है। तो देखिएगा फर्स्ट में कह रहा है फूड दैट गिव अस एनर्जी, वैसा भोजन जो हमें क्या देता हो, एनर्जी देता हो, उसको हमें क्या करना है, लिखना है। वैसा भोजन जो हमें एनर्जी देता हो उसको भी हमें क्या कर देना है, लिखना है। तो देखिए जो एनर्जी देता है वो बटर हो गया और फिर क्या हो गया, शुगर हो गया। बहुत सारे ऐसे भोजन होता है जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, लेकिन आपके बुक के अनुसार हमें कह रहा है कि केवल कितना देना है, 2 ठो ही इसका एग्जाम्पल देना है। इसलिए मैंने कितना एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख दिया, केवल 2 ही एग्जाम्पल रख दिया। देखिए इसके बाद फिर हमसे कह रहा है कि फूड्स दैट बिल्ड आवर बॉडी, वैसे भोजन बताइए जिससे हमारा शरीर क्या करता है, डेवलप्ड करता है। तो मीट खाने से और एग्स, MEAT मीट, AND एंड EGGS एग्स, मीट और एग्स खाने से हमारा बॉडी क्या होता है, बिल्ड होता है। उसके बाद चैप्टर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, वैसा भोजन बताइए जिसको करने से हमें बीमारी नहीं होती है और वो हमें बीमारियों से क्या कर देता है, बचाता है। वो हमें बीमारियों से क्या कर देता है बाबू, बचाता है। तो फ्रूट्स को खाने से हमें बीमारी नहीं होती है। उसके बाद वेजिटेबल्स को खाने से हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं देखने को मिलती है। अब आते हैं डी में, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, निम्नलिखित क्वेश्चन का हमें क्या करना है, आंसर देना है। 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 3 वर्ड्स में हमें क्या करना है, इसका जवाब देना है। 2 या 3 वर्ड्स में हमें इसका क्या कर देना है, जवाब दे देना है। तो देखिएगा फर्स्ट में कह रहा है व्हाट डू वी कॉल द पीपल हु ईट मीट एंड फिश। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, किसको हम लोग क्या कहेंगे, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे जो मीट खाता है, जो क्या खाते हैं बाबू, मीट खाते हैं और क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन। उसको क्या बोलेंगे, नॉन वेजिटेरियन। नॉन NON, नॉन VEGETRAINS, क्या बोलेंगे, नॉन वेजिटेरियंस। क्या बोलेंगे, यहाँ पर है नॉन वेजिटेरियंस। फिर उसके बाद हमें कह रहा है कि व्हाट इज कंटेन इन द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है उसके, जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है उसके अंदर क्या होता है। तो जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है ना बाबू, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, PROTEINS। उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। फिर उसके बाद हमें कह रहा है कि विच फूड इज कॉल्ड द कंप्लीट फूड। कौन से फूड को हम लोग कंप्लीट फूड कहते हैं। तो देखिए मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड, मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड। मिल्क को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट फूड। मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड। उसके बाद
4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हु आर द पीपल हु डू नॉट ईट मीट और फिश। वैसे लोगों को बताइए हम लोग क्या कहते हैं जो ना मीट खाते हैं, जो ना मछली खाते हैं, जो ना अंडा खाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? वेजिटेरियन। VEGETARIANS उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस। क्या बोलते हैं उसको? वेजिटेरियंस बोलते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच फूड इज ऑल्सो नोन एज फास्ट फूड। कौन से फूड को हम लोग फास्ट फूड कहते हैं? विच फूड इज ऑल्सो नोन एज फास्ट फूड। तो देखिए पिज़्ज़ा जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग बर्गर खाते हैं, जो हम लोग चिप्स खाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? पिज़्ज़ा बर्गर चिप्स को हम लोग फास्ट फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्ट फूड बोलते हैं। ई नंबर में देखिएगा लिख रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित क्वेश्चन को हमें क्या कर देना है? जवाब देना है। तो उसमें 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ फूड। भोजन के 3 प्रकार कौन कौन होता है? तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके किताब के अनुसार एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ये 3 गो क्या होता है? काइंड्स होता है। किसका काइंड्स होता है? फूड का काइंड होता है। फिर से बताइए कौन कौन होता है? 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर। 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर। एक में लिखिएगा एनर्जी गिविंग फूड, 2 में लिखिएगा बॉडी बिल्डिंग फूड्स, 3 में लिखिएगा प्रोटेक्टिव फूड्स। 3 में क्या लिखिएगा? प्रोटेक्टिव फूड्स। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिव फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिव फूड्स। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज बैलेंस डाइट। ये ना कर रहा है व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो देखिएगा 2 नंबर यहाँ पर है अ बैलेंस दैट कंटेन ईच काइंड ऑफ फूड। फिर से अ बैलेंस दैट कंटेन्स ईच काइंड्स ऑफ फूड इन अ प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट। 3 नंबर में है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डू वी गेट आवर फूड फ्रॉम। हम लोग जो है अपना भोजन कहाँ से प्रदान करते हैं, या हम लोगों का जो भोजन का सोर्स होता है वह कहाँ से मिलता है? तो भोजन का स्रोत हम लोगों को कहाँ से मिलता है बाबू? वी गेट आवर फूड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है और प्लांट से मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डू वी कुक फूड। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डू वी कुक फूड। हम लोग खाना क्यों पकाते हैं? तो इसलिए कुक फूड इज सॉफ्ट कुक फूड सॉफ्ट एंड, यहाँ पे टेस्टी छूट गया है। कुक फूड कैसा होता है? सॉफ्ट एंड टेस्टी। इट कैन बी डाइजेस्टेड ईजिली। और यह आसानी से क्या हो सकता है? क्या हो जाता है? खाना पच जाता है। सो वी कुक फूड। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन को पकाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? भोजन को पकाते हैं। इसलिए हम लोग भोजन को पकाते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज जंक फूड। क्या आ रहा है? जंक फूड किसको बोला जाता है? तो देखिएगा पिज़्ज़ा को बोला जाता है, बर्गर को बोला जाता है, चिप्स को बोला जाता है क्या? जंक फूड। पिज़्ज़ा बर्गर चिप्स आर कॉल्ड जंक फूड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंक फूड कहते हैं। तो देखिए ये था आपके बुक का क्वेश्चन। आप इसको अपने फेयर में राइट डाउन कर लीजिएगा। अब रह गया कौन सा रह गया? एफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 लाइन्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 लाइन्स। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है हमें कि क्या कर रहे हैं? वाई डू वी नीड फूड। भोजन की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है? तब वी कांट लिव विदाउट फूड। इट इज इसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। इट आवाज़ कट रहा है।
ये जो है क्वेश्चन नंबर F जो है इसको मैं कल के वीडियो में करा दूंगा। चैप्टर शुरू करने से पहले ही मैं क्या कर दूंगा, कल वाले वीडियो में, कल जो चैप्टर पढ़ाई होगी द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, उसको, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, आप लोगों के सामने बोर्ड पर पहले से ही लिखा रहेगा, उसके बारे में डिस्कस कर देंगे और फिर आप लोगों को